होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। तो स्कोप ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की बात करें तो इसमें जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं हेल्दी ह्यूमन बींग पे। जो ड्रग प्रूविंग की जाती है उसके बाद सिम्टम कलेक्शन किया जाता है। ये जो प्रूविंग की जाती है हेल्दी ह्यूमन बींग पे की जाती है, डिफरेंट एज ग्रुप पे की जाती है, बोथ सेक्सेस एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन पे की जाती है। व्हेन अ पर्सन फॉल्स सिक, जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो क्या होता है कि उसे मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। द ड्रग आफ्टर बीइंग प्रूव्ड ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड मेडिसिन। जब वो हेल्दी ह्यूमन, ऐसा कोई ड्रग अगर वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव हो जाए तो उसे मेडिसिन कहते हैं। तो उसे अप्लाई किया जाता है उस सिक पर्सन पे। तो जो सिक इंडिविजुअल है वो सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे उसे ये मेडिसिन दी जाती है। ठीक है। अब दिस इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, ये बेसिक अपने इसमें प्रिंसिपल है होम्योपैथिक सिस्टम का। विदाउट क्लियरली नोइंग द पैथोजेनेसिस ड्रग सब्सटेंस एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग, बिना प्रूविंग के, मतलब कि पैथोजेनेसिस हेल्दी ह्यूमन बींग पे प्रूविंग पता करना, यानी कि ड्रग की जो पैथोजेनेटिक पावर है उसको बिना जाने कोई भी ड्रग नहीं दिया जाता है। इट इज़ नॉट रैशनल टू अप्लाई इट ऑन ह्यूमन बींग फॉर क्योरिटिव पर्पस, यानी क्योर के पर्पस के लिए बिना हेल्दी ह्यूमन बींग पे प्रूव किए, बिना उसकी पैथोजेनेसिस को जाने किसी भी ड्रग को हेल्दी ह्यूमन बींग पे अप्लाई करना क्योर के पर्पस के लिए, ये कोई सही नहीं है, नॉट रैशनल टू अप्लाई। इसके बाद दैट इज़ वाई व्हेन नंबर ऑफ ड्रग्स, इसीलिए बहुत सारे जो भी ड्रग है उसको प्रूव किया जाता है तो फिजिशियन in a position to find out which of these drug meet his particular requirement of matching natural disease is to cure। कि बहुत सारे ड्रग प्रूव किए जाते हैं, उनमें से जो ड्रग उस रिक्वायरमेंट, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जिस ड्रग की होगी उसे मैच किया जाता है नेचुरल डिसीज़ के साथ। दिस इज़ ओनली रैशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट विच इज़ नॉट फाउंड इन अदर सिस्टम। ये केवल होम्योपैथी में ही ऐसा पाया जाता है। ससेप्टिबिलिटी जो है वो डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, वन पर्सन की ससेप्टिबिलिटी अनदर से अलग होती है। और ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, किसी भी स्टिमुलाई के प्रति कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है ना। तो फंडामेंटल क्वालिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ससेप्टिबिलिटी। वी गेट वाइड रेंज ऑफ सिम्टम ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग में बहुत सारे सिम्टम मिलते हैं, हेंस वी अवाइल अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई इट ऑन अ सिक। फिर हम उसे अप्लाई करते हैं सिक पर्सन पे वेरियस कंडीशन के अकॉर्डिंग। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट स्कोप इन होम्योपैथिक सिस्टम नॉट फाउंड इन अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये है कि देयर आर सेवरल सिम्टम इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, सो देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन चूसिंग द सिमिलम। यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम रहते हैं, मटेरिया मेडिका में बहुत सारे सिम्टम है, इसीलिए सिमिलम चूज़ करने में डिफ़िकल्टी नहीं होती। मटेरिया मेडिका जो है वो उसमें लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स हैं, ईच ड्रग जो है उसमें बहुत सारे सिम्टम हैं। हेंस इन एनी डिसीज इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड सिमिलम विदाउट मच डिफ़िकल्टी। बिना किसी डिफ़िकल्टी के हम सिमिलम आसानी से ढूंढ सकते हैं। इन ड्रग प्रूविंग में हम देखते हैं कि जो मेडिसिन है उसको क्या किया जाता है, विड्रॉन बिफोर एनी ऑर्गेनिक चेंज, यानी कि ऑर्गन चेंजेस आने से पहले उसे वो किया जाता है, विड्रॉन कर लिया जाता है अगर उसमें कोई ऑर्गेनिक चेंजेस आ रहे हैं तो। अल्टर सिम्टोमेटोलॉजी इज़ प्योरली फंक्शनल। हेल्दी ह्यूमन बींग पे जो प्रूविंग की जाती है होम्योपैथी में वो फंक्शनल लेवल पे की जाती है। होम्योपैथी जो है जो यूज़फुल होती है ट्रीटमेंट के लिए इवन बिफोर एनी पैथोलॉजिकल चेंजेस कैन टेक प्लेस और बिफोर डायग्नोसिस। इसीलिए होम्योपैथी जो है वो पैथोलॉजी चेंजेस होने से पहले भी दी जा सकती है, पैथोजेनेसिस आने से पहले भी बीमारी में। विद द हेल्प ऑफ प्रूविंग वन कैन इजीली इन्फर द एक्चुअल डिसीज स्टेट वेयर द ड्रग मे बी यूजफुल वट एवर बी मे बी द डायग्नोसिस में कुछ भी नाम हो डिसीज़ का। इफ़ वी गेट सिम्टम ऑफ द डायनामिक पैथोलॉजी, अगर हमें सिम्टम मिल रहे हैं उस पैथोलॉजिकल कंडीशन के तो हम सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे उस ड्रग देंगे जो कि उससे क्योर कर देगा उस डिसीज़ को। फॉर एग्जांपल सिफलिनम जो है नॉट ओनली इंडिकेटेड इन सिफिलिस के लिए नहीं दी जाती बल्कि जो प्री सिफिलिटिक स्टेज होती है उसमें भी दी जा सकती है। बट इट कैन बी गिवन फॉर एनी डिसीज वेयर वी गेट सिम्टम ऑफ डायनामिक पैथोलॉजी ऑफ सिफिलिस। केवल सिफिलिस के लिए नहीं बल्कि ये और कोई भी डिसीज़ जिसमें कि इस तरीके के सिम्टम मिले, डायनामिक पैथोलॉजिकल सिम्टम मिले इस तरीके के, तो हम दे सकते हैं। मोरेवर सिफलिनम कैन बी यूज्ड इन कैंसर, डायबिटीज़, एनीमिया, एपिलेप्सी, एक्जाइमा, इन सब में भी दे सकते हैं। सब्जेक्टिव सिम्टम आर रिकॉर्डेड इन ग्रेट डिटेल, देयर आर कलेक्टेड। ये जो सब्जेक्टिव सिम्टम है उन्हें
ग्रेट डिटेल में रिकॉर्ड किया जाता है और दे आर कलेक्टेड बाय प्रूविंग द ड्रग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव किया जाता है, जिससे हमें सब्जेक्टिव सिम्टम मिल जाते हैं। फिर वाइल रिसीविंग अ केस, जब हम केस रिसीव करते हैं पेशेंट का, तो जो पेशेंट है यूजुअली नरेट हिज सब्जेक्टिव सिम्टम, वो हमें उसके सब्जेक्टिव सिम्टम बताता है। तो जो ड्रग है उससे भी हमें बहुत सारे सब्जेक्टिव सिम्टम मिले थे। तो अस ड्रग हैव बीन प्रूव्ड ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग तो प्रूविंग हुई थी। तो एग्जैक्ट सेंसेशन, लोकेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट, ये सब हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो देयर अगर नो सच डिफ़िकल्टी इन चूजिंग नियरेस्ट सिमिलिबम, इसीलिए हमें सिमिलिबम चूज़ करने में कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं होती है, क्योंकि हम जो पेशेंट जो है वो हमें क्या बताता है, सब्जेक्टिव सिम्टम। तो हमारी प्रूविंग जो हुई थी उससे भी हमें सब्जेक्टिव सिम्टम मिले। तो एग्जैक्ट सेंसेशन, लोकेशन हम मैच कर लेते, कलेक्ट कर लेते हैं उससे पेशेंट से, और उसे मैच कर लेते हैं और हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती।